अमीन शहर बंगाला और रूना लैला अली के अलावा जिस दुख्तर बंगाला ने उर्दू शोबिज़ मूसीकी और गुलकारी में शौकीन को मुद्दों जकड़े रखा, उन्हें फ़न और आर्ट की दुनिया में मुन्नी बेगम के नाम से शोहरत मिली। उनका असली नाम तो नादरा था। मुन्नी बेगम का शुमार पाकिस्तान और जनूबी एशिया के उन गुलकारों में होता है जो गज़ल और गीत की गायकी में अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं, और वो मुख्तलिफ अवार्ड भी पा चुके हैं। जिन दिनों मुन्नी बेगम कराची के फंक्शनों में मकबूल होती जा रही थी, एक दिन एक मेडिकल कॉलेज के एक फंक्शन में मुन्नी बेगम की मुलाकात एक डॉक्टर से हुई। फिर मुलाकात दोस्ती में बदल गई थी और उस दोस्ती ने शादी का रूप इख्तियार कर लिया था। 1980 की दिहाई में मुन्नी बेगम रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हुई, मगर ये शादी 1998 में तलाक पर ख़त्म हुई और गाता गुनगुनाता सितारा तलाक का दाग और 3 बच्चे लिए अपने मदार में वापस आ गया। वो जब उस 18 बरस की जिंदगी की तरफ देखती हैं तो बेख्तियार कह उठती हैं, वही मुनसफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें, मेरा जुर्म तो कोई और था पर मेरी सज़ा कोई और है। एक मरतबा वॉइस ऑफ अमेरिका ने उनसे एक खसूसी इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में मुन्नी बेगम से पहला सवाल ये था कि जिस ज़माने में आपने गुलकारी का आगाज़ किया, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में गुलकारी के शोबे में ख़वातीन की तादाद बहुत कम थी। मुन्नी बेगम का कहना था कि ख़वातीन गुलकार तो बहुत थीं, लेकिन अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की तादाद कम थी। मेरा ताल्लुक़ साबका मशरक़ी पाकिस्तान ढाका से था और 1971 में हम लोग वहाँ से नकल मकानी करके कराची आ गए थे। मैंने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया और वहाँ से प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। मुझे ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। उनसे एक और सवाल ये था कि जब आपने गुलकारी शुरू की तो क्या आपको वालिदैन की जानिब से किसी मुखालफत का सामना तो नहीं करना पड़ा था? मुन्नी बेगम का कहना था कि मुझे अपने ख़ानदान की जानिब से बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा। ख़ानदान में हर कोई मेरे गाने के ख़िलाफ़ था, सिर्फ मेरे वालिद उस हक़ में थे। उन्हीं दिनों मेरे वालिद बहुत बीमार हो गए, उन्हें टीबी था और डॉक्टर ने कहा कि वो 3 महीनों से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि वो मुझे गाना सिखा दें ताकि मैं उनके बाद अपने भाई बहनों को संभाल सकूं। उनका मकसद मुझे गुलकारा बनाना नहीं था बल्कि म्यूज़िक टीचर बनाने का था। मुन्नी बेगम का कहना था कि इस काम के लिए वक्त चाहिए था जो मेरे ख्याल में उनके पास नहीं था। उन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाना शुरू कर दिया। मुझे वो सारी बातें अब भी याद हैं कि वो मुझे सुबह 6 बजे उस्ताद जी के घर पर लेकर जाते थे। मैं एक आंगन में बैठकर उस्ताद जी से गाना सीखती थी और अब्बा खांसते रहते थे। मैंने उन्हीं हालात से गुजर कर गाना सीखा और फिर अल्लाह ने मेहरबानी ये की कि मेरे वालिद को भी ज़िंदगी दी। फिर उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन जाए और उनके पास ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद हो। और जब ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गईं तो फिर एक दिन वो अचानक ही इस दुनिया से चले गए। समीन, वो नादरा बेगम से मुन्नी बेगम कैसे बनी? जब एक इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि आपने नादरा तर्क करके मुन्नी बेगम नाम क्यों इख्तियार किया, तो उनका जवाब था कि मैं नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिदाबाद नवाब मीर जाफ़र की दूसरी अहलिया मुन्नी बेगम से बहुत मुतासिर हूँ। उनकी ज़िंदगी मेरे लिए मशअले राह है। मुमकिन है आपको उनके शोहर मीर जाफ़र से इत्तफाक नहीं होगा, मगर उनकी अहलिया की खिदमत सरे ज़मीन बंगाल के लिए नाकाबिले फरामोश हैं। मुन्नी बेगम ने अपनी गुलकारी कैरियर में बिलखसूस अख्तर शेरानी, उस्ताद कमर जलालवी, कतील शिफाई, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज और सलीम शहजाद की बेज़बान गज़लों को मुतरन्नम आवाज़ और अपना साजो साज देकर उनकी सुखन को हियात बख्शी है। मोइन अख्तर मरहूम मुन्नी बेगम के हवाले से एक लतीफ़ा सुनाया करते थे कि एक दफ़ा पेशावर में मुन्नी बेगम एक शो करने गईं। गज़ल की गायकी और मुन्नी बेगम का धीमा अंदाज, महफिल कुछ देर तो चलती रही, लेकिन मौसीकी की कोई और ताल भी ऐसी ना आई कि वहाँ बैठे पख्तून जोश में आकर खटक डांस करने लगे।
मजमे की उकताहट देखकर एक शख्स पिस्तौल हाथ में पकड़े स्टेज पर आ धमका। मुन्नी बेगम डर कर खामोश हो गईं। वो एकदम बोला, तुम गाओ, तुम तो हमारा बहन है, हम तो उसको ढूंढ रहा है जो तुम्हें लेकर आया था। समीन याद रहे, इन दिनों मुन्नी बेगम शिकागो में मुकीम हैं और अपने बीते दिनों को याद करती हैं। समीन आप भी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।